दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा था। टाइगर जयराम महतो एक सभा में आते हैं और कहते हैं कि उनको मारने के लिए कुछ लोग एक बड़े गैंगस्टर को सुपारी दे रहे हैं। कि अगर हाँ कभी मेरे बयान के बाद अगर पुलिस हमसे मिलना चाहे हम उनको बताएंगे, कहाँ आए थे, किस जगह हम लोग बात किए, वो सारा चीज बताएंगे। लेकिन हम अपने से पूरा होश हवास में, ये मेरा जिद कहिए, मेरा अड़ियल स्वभाव कहिए, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके व्यवहार तो मामूली व्यक्ति का कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो नहीं, मतलब आपको झारखंड पुलिस पे भरोसा नहीं है? अगर प्रशासन खुद दिलचस्पी दिखाएगा तो हम जरूर सहयोग करेंगे, लेकिन जयराम महतो विधायक डुमरी खुद प्रशासन के पास नहीं जाएगा। अच्छा, एक करते हैं, जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में चिंता भी है। जी जी। सबसे पहले तो आप खुद से ये जो पूरा जो वाकया है, जो घटना है, वो पहले आप बता दीजिए कि कैसे आप तक वो लोग पहुंचे, क्या हुआ था पूरा। संजय भैया, आप भी जैसा कि जानते हैं, अभी हमसे एक नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान, गुमनाम इंसान भी कहीं भी आके संतोषजनक और अच्छा सा के मिल सकता है। कोई भी रहे, हम कभी ना हमारे पास आने के लिए कोई कार्यकर्ता की पैरवी चाहिए, ना किसी जिला विजिट कीजिए www.mtctutorials.com और डाउनलोड कीजिए फ्री टेम्पलेट्स। बीच में रहते हैं हमेशा जी। तो उसी में मेरा जो शेड्यूल है, कभी कभी हम जनता दरबार मेरा दिन में होता है, उसके बाद कभी कभी शाम को हम अपना प्रधान कार्यालय पहुंचते हैं और वहाँ अपना जो फाइल है उसको, या फिर जो लोग अपना शिकायत लेके आते हैं, एप्लीकेशन लेके आते हैं, जिनको समय के समय नहीं पूरा कर पाते, तो उनको पलट के फिर हम सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो जनरली सबको जानते हैं कि जब घर में पर्व तैयार हो तो हम घर में रहते हैं और शाम के टाइम प्रधान कार्यालय में कभी कभी बैठते हैं। तो शायद जो लोग भी थे उन लोग, हमको लगता है पहले से वे लोग इस बात की परख जांच कर लिए थे कि शायद इस दिन हम यहाँ बैठ सकते हैं, या फिर इस टाइम हम घर में होंगे, मानटाड़ में अपने होंगे। तो लगभग वही 9 बजे के 10 बजे के बीच का समय था। हम अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, तो बहुत सारे लोग और भी लोग थे, बहुत सारा दुर्गा पूजा का समय था, लोग शुभकामना दे रहे थे, कोई खुरमा मिठाई वगैरह ला रहे थे, क्योंकि बगल में ही हमारा मार्केट है, जीटी रोड है। तो कुछ 2 चेहरे थे जिनको हमने कभी इससे पहले कभी नहीं देखा है, ना सोशल मीडिया में देखा है। सामान्य से चेहरे हमारे बीच आए। ये किस दिन आए थे? 9वीं के दिन, 10वीं के दिन? नहीं, ये 10वीं दिन था। 10वीं ही दिन था, 10वीं था। अच्छा, विजयादशमी के दिन? हाँ हाँ, विजयदशमी के ही दिन था। तो हमारे पास आए और आके बोले कि आपसे हम लोग को 2 मिनट का काम है, कुछ बातचीत करना है। तो हम बोले हो सके किसी का पर्सनल काम होगा, बहुत सारे लोग विधायक से कुछ ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो सबके सामने नहीं बोलना चाहते हैं। बोले चलिए बगल में चलते हैं, वही ग्राउंड, मेरा खुला ग्राउंड है, फुटबॉल वही खेलते हैं, 2-4 गो हाथ उधर। हम ग्राउंड के कोने में वो लोग चले गए। जाने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा बात है और आप थोड़ा सचेत रहिएगा, क्योंकि हम लोग, हमें लगता है कि आपके जैसा हमारा भी परिवार है, आपके जैसे बैकग्राउंड से हम लोग भी, आप सही रास्ते चले गए, हम लोग इस रास्ते में चले आए, तो हम लोग मना कर दिए ऐसा काम करने से। लेकिन बाकी अगर कोई दूसरा काम ले ले तो फिर थोड़ा सचेत रहिएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर काम कोई भी लेगा मार्केट में तो हम तक सूचना आ जाएगी, आप, लेकिन फिर भी आप सचेत रहिएगा। तो ये मतलब ये बातचीत कितने देर तक हुई है, और जो लोग आए थे आपके पास कितने लोग थे? अनुमान 10 मिनट 12 मिनट ही से ज्यादा नहीं, 10 मिनट से 15 मिनट के बीच। तो ये 2 लोग आए थे, कितने लोग आए थे? नहीं, 2 ही लोग थे। एकदम जिस तरह सामान्य लोग कोई हमसे मिलने आता है, एकदम सामान्य तरीके से, सामान्य लहजे से आए और बोले कि ऐसा ऐसा बात है, 2 मिनट का समय दीजिए हम लोग को, थोड़ा सा अकेले में बगल हो जाइए, बगल में बात करनी। और कोई भी रहता है तो अगर हमें लगता है कि नहीं कुछ उसका हो सके, कुछ ऐसा काम होगा जो पब्लिकली नहीं कहना चाहता, हम भी बगल हो जाते। फिर हम ठीक है, हम टहलते टहलते उन लोग को लेके चले गए। चूंकि विधायक जी आप जब बोल रहे हैं कि मानताड़ वाले आप अपने कार्यालय में बैठे हुए थे और वहां पे और भी कई लोग थे, जब ये 2 व्यक्ति पहुंचे और आपसे जब उन्होंने आग्रह किया कि 2 मिनट अकेले में आपसे मिलना है, अकेले में कुछ बातचीत करनी है, तो आपके अलावे वहां पर मौजूद और जो बाकी लोग होंगे उन लोगों को देखे होंगे? हाँ, मैंने, हम लोग ज्यादा संख्या नहीं था, क्योंकि पूजा का दिन था, मेला का दिन था, तो ज्यादा संख्या ना, हमको लगता है कि जो हमारे गांव के ही 2-4 लोग थे आसपास, जो उसी रेडियस के, जैसे हमारा मानटाड़ गांव हो गया, बगल में तांतरी गांव हो गया, तो उसी आसपास के लोग हैं। क्योंकि वो रोड है, मेन रोड है, उसी में लोगों का आना जाना है, तो 2-4 लोग रुक के बधाई दे रहे थे, कुछ लोग मिठाइयाँ लेके दे रहे थे, इस टाइप का माहौल था। आप एक बात बोल रहे हैं जयराम जी कि उन 2 लोगों को आपने कभी भी नहीं देखा था इसके पहले, न सोशल मीडिया पे और न ही मतलब आप इसी तरह के कार्यक्रम हो, या फिर हमसे भी कभी वो मिलने आए हैं, ऐसा कभी नहीं। तो एक तो स्पष्ट है कि जो भी लोग वहां पर पहुंचे थे, जो अपने आप को बता रहे थे कि सुपारी लेने वाले गैंग के हैं, ठीक है कि वो आपको सचेत करने आए थे। एक स्पष्ट तो हो रहा है कि आप तक आपको रेकी किया जा रहा होगा कि कहाँ आपसे मिलना है।
ये तो आसान है, इसको अगर कोई एक अनाड़ी भी अगर हमारा रेकी करे तो इजीली कर सकता है, क्योंकि हम बहुत इजीली लोगों के बीच अवेलेबल रहते हैं। कोई अगर रास्ते में 10 लोग अगर कहीं भी रास्ते में भी रोक देते हैं तो हम वहाँ रुक के फिर बैठते हैं और फिर उनका बोलते हैं क्या काम है, तुरंत फिर हम पदाधिकारी को वहीं से फोन लगाना शुरू कर देते हैं। एक अब सवाल एक ये है जयराम जी कि चूंकि अब सिर्फ आप जेएलकेएम पार्टी के सुप्रीमो ही नहीं हैं, आप डुमरी के विधायक हैं, संवैधानिक पद का आपने शपथ भी लिया है, तो आपको ये नहीं लगा कि कानून के पास जाना चाहिए? नहीं, कानून के पास हम अभी भी नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे कि बोकारो मेरे साथ एक घटना घटी थी जिसमें मेरा नेम प्लेट तोड़ दिया गया था। हमसे नाराजगी हो सकती है, मेरा नेम प्लेट उसे लातों से ठोकर मारा गया था, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, जो मेरी नियति में होगा, लेकिन कानून का मदद बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि उनका रवैया देख चुके हैं और कानून का क्या रवैया है ये सभी जानते हैं। वो एक्टिव कहाँ रहते हैं, एक्टिव कहाँ नहीं रहते हैं, और बाकी कानून से हमें कोई खेद भी नहीं है, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप बोकारो वाली घटना को याद कर रहे हैं? बिल्कुल, उसका हमें मलाल है, उसका टीस है, और उसी के लिए हम इस मैटर को भी लेकर कानून के शरण में नहीं जाएंगे। तो उस दौरान आप गए थे बोकारो वाली जो घटना हुई थी? हमने लिखित दिया है, माननीय एसपी महोदय, माननीय नहीं कहेंगे, एसपी महोदय को हमने लिखित दिया है उस समय जो तब बोकारो के एसपी थे। वो वीडियो फुटेज में साफ उनका गुस्सा दिख रहा है, साफ उनका चेहरा दिख रहा है, आप उनको कुछ उखाड़ नहीं पाए। जब मामूली व्यक्ति हैं वो लोग, उनका कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो इतने बड़े इन लोग 2 नंबर का काम करने वालों को पुलिस क्या कर लेगी। इसीलिए हम अपनी ओर से, हमको नियति यहाँ तक चूज करके लाई है। उनको लगेगा अगर हाँ कभी मेरे बयान के बाद अगर पुलिस हमसे मिलना चाहे, हम उनको बताएंगे कहाँ आए थे, किस जगह हम लोग बात किए, वो सारा चीज बताएंगे। लेकिन हम अपने से पूरा होश हवास में, ये मेरा जिद कहिए, मेरा अड़ियल स्वभाव कहिए, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके व्यवहार मतलब मामूली व्यक्ति का कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो नहीं, मतलब आपको झारखंड पुलिस पे भरोसा नहीं है? झारखंड में जो व्यवस्था है कानून का, वो अभी निर्मल महतो, सुनील महतो के हत्यारों को खोज ही नहीं पाया, तो इन लोग क्या कर लेंगे? नहीं, यही देखिए आज का जो लाइव हम लोग कर रहे हैं जयराम जी, उसके पीछे की वजह यही है कि आप खुद और कई दूसरे ऐसे नेता जो यह सवाल भी उठाते रहे हैं कि कुर्मी नेताओं की, जो खास करके जो झारखंड में जिन्होंने नाम कमाया, उनकी हत्या हुई। कोई मिटा नहीं सकता है। हाँ। आज भले कुर्मियों से लोग नाराजगी रख सकते हैं, उनके खिलाफ माने नाराजगी दिखा सकते हैं, लेकिन इतिहास यही है, सच्चाई यही है। सबसे ज्यादा अगर गोली किसी ने खाया है तो कुर्मी नेताओं ने खाया है, बाकी अन्य लोगों ने भी खाया है। मैंने नाम बताया, मणिनाथ मंडल जी का, रसिक हासदार, नेपाल रवानी जी का, गुरुदास चटर्जी, महेंद्र सिंह, रमेश सिंह मुंडा। लेकिन अगर आप संख्या गिनाइएगा तो कुर्मी बहुत आगे है गोली खाने में। नहीं, तो ऐसे में तो आपकी सुरक्षा बहुत चिंता की बात है ना? नहीं, देखिए, आप भी जानते हैं कि हम पार्टी के इकलौते विधायक हैं और हम बागी विधायक हैं। ना सत्ता पक्ष से हमको प्रेम है, ना विपक्ष से हमको प्रेम है। इसलिए आप चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, आपने मेरी जितनी चिंता की उतना विधायिका के लोग मेरी चिंता नहीं करते हैं, ये आपको भी मालूम है। लेकिन जब ये आपने मंच से कहा तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। चूंकि मैं उस दिन बहुत आक्रोश में था। विस्थापन का मुद्दा जब भी होता है, विस्थापन कार्यक्रम जब भी होता है, मैं बहुत गुस्से में रहता हूँ, और गुस्से में मैंने इस बात को कह दिया जो बात मुझे बचा के रखना चाहिए था। ठीक है, अगर आपके जुबान से निकला, अब ये जब वायरल हो रहा है, तो क्या पुलिस के कोई भी टीम या अधिकारी कोई आपको संपर्क किया कि आपने ऐसा बयान दिया? नहीं किया, और बिल्कुल कोई किसी ने संपर्क नहीं किया है, वो इतना प्रयास भी नहीं करेंगे। आप अपने सुरक्षा से संतुष्ट हैं? सुरक्षा जो मिला? जी, हम सुरक्षा से संतुष्ट हैं, क्योंकि आपकी पार्टी ने Z+ सुरक्षा की मांग की थी, इसीलिए। हाँ, उस समय कुछ घटनाएं मेरे साथ घटी थी ऐसी, चाहे 1 बजे रात को ऐसे उस क्षेत्र में चले जाना जहाँ मर्डर हुआ है, तो कुछ घटनाएं, फिर लगातार मेरा विरोध होना, अभी राजनीतिक दलों से विरोध होना, तो उससे थोड़ा सा चिंतित थे लोग। उन्होंने मांग किया था, लेकिन हम आश्वस्त थे और ठीक ठाक है। अगर पुलिस आएगी आपके पास तो ये पूरी वारदात जो हुई आपके साथ, जो पूरा सूचना मिला, वो पुलिस को आप पूरी तथ्य करेंगे, मतलब जांच में सपोर्ट करेंगे, या फिर मतलब अगर प्रशासन खुद दिलचस्पी दिखाएगा तो हम जरूर सहयोग करेंगे, लेकिन जयराम महतो विधायक डुमरी खुद प्रशासन के पास नहीं जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये जो 2 व्यक्ति जो आपके पास पहुंचा था, जो खुद को सुपारी लेने वाला गैंग का सदस्य बता रहा था, उसको तो चूंकि आपने 10 से 15 मिनट तक कहा कि बातचीत हुई उन लोगों से, तो अगर जरूरत पड़ी तो आप तो पहचान पाएंगे उन लोगों को? हाँ, दोबारा अगर वो लोग तो खुद बोला कि भविष्य में फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी अगर इस प्रकार की कोई सूचना मार्केट में आपके नाम को लेकर आई। क्योंकि हम लोग भले इस दुनिया में है, ये नकारात्मक दुनिया है, लेकिन आपको हम लोग दिल से आदर करते हैं कि आपके जैसे लीडर सोसाइटी में होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर फ्यूचर में कोई दूसरा भी गैंग अगर इस प्रकार का काम करेगा आपको लेकर, तो हम लोग आपको अलर्ट करेंगे, वो खुद मिलेंगे इन फ्यूचर। अच्छा, अब इसका जो दूसरा पहलू है जयराम जी,
ये तो पूरी बात ये रही आपसे सुरक्षा से संबंधित और आपके समर्थकों के बीच में जो चिंता उभरी है उससे संबंधित। दूसरा पहलू एक ये है कि लोग ये बोल रहे हैं कि कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। तो हम नहीं पब्लिसिटी स्टंट नहीं, हम तो चाहेंगे पब्लिसिटी बिल्कुल। हम तो इसको खुद मैंने अपने आप से हम ये कह रहे हैं कि भाई क्यों हम बोल दिए मंच में इस बात को, नहीं बोलना चाहिए था हमको। क्योंकि देखिए लोग ये पूछ रहे हैं कि तब जबकि पॉलिटिकल विरोध के बाद Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे थे जयराम महतो और उनके पार्टी और उनके समर्थक, अब तो मतलब वैसे जो उग्रवादी जो शक्तियां हैं, ताकतें हैं, जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, उनके निशाने पर अगर हैं और तब भी अगर वो बोल रहे हैं कि वो सुरक्षा से संतुष्ट हैं और ये बात भी बोल रहे हैं, तो ये दो तरीके की बातचीत हो जा रही है। जयराम जी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से अगर इनसे बातचीत हो जाए। सर, ये जो बयान आया, जाहिर सी बात है कि जो समर्थक हैं वो चिंता करेंगे, जो विरोधी हैं वो अपने तरीके से बातचीत करेंगे, क्योंकि एक नागरिक के तौर पे अब बहुत ज्यादा जो एक विचार है वो नहीं आ पाता है। समर्थक और उसके विरोधी के तौर पे ही ज्यादातर विचार सोशल मीडिया पे आपको उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जयराम महतो ठीक है कि युवा हैं, जिद्दी हैं, वो अपने आप को बता भी रहे हैं कि विद्रोही किस्म के हैं। क्या जयराम यहाँ पे कुछ गलती भी कर रहे हैं? उनको जाना चाहिए प्रशासन के पास? देखिए, प्रशासन के पास वो तो जिद पर अड़े हैं जो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह से बातें अब मीडिया में आ गई है और सामने बातें हो रही है, उसके बाद पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी तो बढ़ गई है। पुलिस प्रशासन को मतलब ईमानदारी से जयराम महतो से बातचीत करनी ही चाहिए और पता लगाना चाहिए जो वो सुपारी लेने वाले लोग कौन थे। सर, फिर आपसे बातचीत करेंगे। जयराम जी जुड़ गए हैं। जयराम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, एक्चुअली हम आपको बोलना भूल गए कि 2-3 मिनट का नो नेटवर्क जोन था, उससे हम लोग नहीं ठीक है। तो सवाल यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कि ये जो लोग, दूसरा जो पक्ष है जो आपकी आलोचना करते हैं, और उनका एक जो सवाल है वो ये है कि जयराम महतो जब पॉलिटिकल विरोध को देखते हुए और उनकी पार्टी और उनके समर्थक जब Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे थे, तो अब क्या हो गया? अब तो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं जो सुपारी ले रहे हैं, तो ऐसे में तो उनको और खुल करके आगे आना चाहिए था। नहीं सर, निश्चय ही। अब जो हमारे शुभचिंतक हैं वो तो इस बात की आवाज को उठाएंगे भी। बाकायदा हमारे महासचिव जी ने भी पुनः इस बात को दोहराया है मीडिया के माध्यम से। तो जो हमारे शुभचिंतक है, जो चाहने वाले हैं, निसंदेह हर प्लेटफॉर्म में इस बात को रखेंगे, लेकिन हम अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त है। ठीक है। ये जयराम जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि वो दो लोग जो थे जो सुपारी लिए थे, वो तो आपके चहेते निकले और आपके वेलविशर हो गए, लेकिन पर्दे के पीछे वो कौन सा व्यक्ति या राजनीतिक संगठन? हम बार बार पूछे कि कम से कम नाम बता दीजिए ताकि हम सचेत रहें, या उनके एरिया में, उस एरिया में घुसे तो सचेत रहें, या हम उस समय 2-3 गाड़ी एक्स्ट्रा लेके जाए। नहीं, उन्होंने कहा कि आपको बताना ये प्रोटोकॉल था, लेकिन कौन है ये बताना हमारा प्रोटोकॉल नहीं। मतलब व्यक्ति नहीं तो कम से कम व्यवसायी है। नहीं बताए, उन लोग नहीं बताए, यही हम पूछे बार बार। व्यवसायी या राजनीतिक व्यक्ति है या व्यवसायिक व्यक्ति है, कैसा है? यही चीज वो नहीं बताया, उन्होंने नाम ही नहीं लिया। हम बार बार उनसे, हमको लगता है 4-5 बार रिपीट किए कि कम से कम बता दीजिए कौन है वो। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है। मान लीजिए जिस तरह बात अब मतलब सतह पर आ गई है, आपने भी मंच से कहा है, और पुलिस अब आपके पास जाती है, पुलिस कहती है कि आप हमको मदद कीजिए, और पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, तो मामला तो दूर तक जाएगी। पुलिस अगर आएगी अपने स्वयं से तो हम जरूर उनकी मदद करेंगे, लेकिन जयराम महतो पुलिस के पास नहीं जाएगा। लेकिन उन गैंगस्टर ने टाइगर जयराम महतो को मारने से मना कर दिया, उनका सुपारी वापस कर दिया, और टाइगर जयराम महतो को उन गैंगस्टर ने कुछ लोगों को भेजा टाइगर जयराम महतो के पास, उनको बताने के लिए कि ये लोग आपको मारने का सुपारी दे रहे हैं, लेकिन हमने मना कर दिया, आप थोड़ा सचेत रहिए। दोस्तों, इनका खुलासा टाइगर जयराम महतो एक जनसभा में किया था।